प्लीज हैव अ सीट जी। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल आपसे ये था कि बायोपिक तो कई सालों से चलता आ रहा है, आप देखते भी आ रहे हैं, पहली दफ़ा आप बायोपिक के हिस्सा बने हैं। सर, बायोपिक को आप किस तरीके से देखते हैं, अवेयरनेस, बिजनेस या एंटरटेनमेंट? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन को, जो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत जीवन रही है, बायोपिक इसीलिए बनती है कि हम अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को हम उनके जीवन के बारे में बता पाएँ और वो प्रेरणा दे पाए। बायोपिक का एक पर्पस तो एंटरटेनमेंट होता ही है, लेकिन साथ साथ इंस्पिरेशन होता है कि क्या लाइफ जर्नी होती है व्यक्ति की, किन चुनौतियों से निकल के आता है और कहाँ तक जर्नी यात्रा पहुँचती है। तो प्रेरणा के तौर पे ही मैं पहले देखता हूँ। हर साल सर नए बायोपिक बनते हैं, कोई ऐसा जहन में नाम आ रहा है जो छुपा हुआ है, आपको लगता है कि आगे जाके बननी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन कोई एक नाम आप रखना चाहें? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं है। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। पंकज जी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई आपकी एक्टिंग देख के। और मुझे ये पूछना था कि अभी हम लोग अटल जी के बारे में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वो बहुत इनोसेंट थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे और कवि थे, मतलब अपनी ज़िंदगी जीने वाले। आप काफ़ी कुछ उनसे रिसेंबल करते हैं। तो कास्टिंग हुई है मेरी। तो पर्सनली आप अटल जी को कितना पसंद करते हैं और कौन सी उनकी ऐसी बात है जिससे आप प्रभावित हैं? बहुत। मैं पूरे जीवन में पॉलिटिकल रैलियों में लोग जाते हैं ना, मैं 2 ही बार गया हूँ पटना के गांधी मैदान में किसी लीडर को सुनने, इन्हीं को सुनने गया था 2 बार। 5-6 लाख की भीड़ थी, या मुझे 4 लाख 3 लाख भी हो सकती है भीड़। बहुत भीड़ थी, गांधी मैदान बड़ा मैदान है पटना का। तो उस लाखों की भीड़ में एक बच्चा 20 साल का खड़ा था, मैं, और अटल जी को सुन रहा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन जीवन में, अब तब ये भी नहीं तय था कि मैं अभिनेता बनूंगा, एक्टिंग करूंगा, कि मैं अभिनेता बनूंगा और इनका ही रोल करने का मौका मिलेगा। तो मैं बेहद पसंद करता था, इनको सुनने जाता था रेडियो पे, या वो 2 भाषणों में गया हूँ सुनने अटल जी को। मैं 2 ही में गया हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, उनका एक स्टाइल था कि ये ठीक नहीं है, तो वो सब आपने कॉपी किया है क्या? वो तो ये ठीक नहीं है, आज बता देना। फिल्म के दिन 19 तारीख को पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। रवि यादव जी, मेरा सवाल आपसे है, इससे बिल्कुल ठीक ऑपोजिट। जो अटल जी की जो भी जिंदगी रही है, जब उन्होंने शुरुआत की और भाजपा को आगे बढ़ाया, तब भाजपा को एक सांप्रदायिक पार्टी ज़बरदस्ती करार कर दिया जाता था। उनकी जो उस वक्त भगवा लहर भी नहीं थी, और दूसरी बात ये कि उस वक्त थोड़ा सा सेक्युलरिज्म, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो उस अगर हम इसकी बात करें कि उन्होंने एक वोट से हारना पड़ा, तब भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि अब बने हैं, मैं प्रधानमंत्री रहूं या ना रहूं, मैं देश सेवा करता रहूंगा, ऐसा कहा था। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो दिखाया बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन उनकी जो निजी जिंदगी थी, वो भी कुछ लोग बहुत जानना चाहते हैं कि उन निजी जिंदगी में कैसे थे, क्या था। तो उनके उन पहलुओं को भी फिल्म में दिखाया गया है। हेलो जी, जहाँ तक हमें जो पहले से जो मन में जो कॉल था कि जो YouTube पे है या जो लोगों को मालूम है। एक सेकंड सर, ये माइक आई थिंक ना थोड़ा सा। पहले से जब हम लोग लिख रहे थे, तब ये तय था कि जो लोगों को मालूम है, जो YouTube में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा ऐसी कौन सी बात है, उनका बचपन क्या होगा, उनके अपने पिताजी के साथ कैसा रिलेशन था, कि उनके पिताजी, उनका एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन था, तो वो क्या था, उनके कॉलेज के दिन कैसे थे। तो इस पे डेफिनेटली हमने कुछ बातें इसमें दिखाई है, और जो लोगों को देखने को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज वो कहाँ भी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो बातें दिखाना, क्योंकि जिस बातों आपके सामने मधु बीप से हिंदी से यहाँ सामने